सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज चलते हैं इंश्योरेंस के वीडियोस के ऊपर। आज फिर से और एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के सामने इंश्योरेंस के ऊपर। आज जो वीडियो है वो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा पहले इंश्योरेंस के वीडियोस के टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस या फिर मॉर्टगेज के ऊपर जानना चाहते हैं तो पहले वाले वीडियो सब देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। तो आज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जानते हैं जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियली ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दो आदमियों के बीच होता है। वेयर वन ऑफ देम इज कॉल्ड एन इंश्योरर एंड द अदर पार्टी इज इंश्योर्ड। इसका मतलब है कि दो आदमियों के बीच होता है, एक इंश्योरर होता है। मतलब जैसे कि मैं ए और बी, एग्जांपल ए मैं हो गया और बी मेरा दोस्त हो गया, ठीक है। मैंने अपने दोस्त को इंश्योरेंस करवाया, मतलब मैं हो गया इंश्योरर और वो हो गया इंश्योर्ड, ठीक है, वो हो गया इंश्योर्ड। सो इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर प्रोमिसेस द इंश्योर्ड पार्टी, मतलब जो इंश्योर होता है मैं प्रॉमिस करूँगा अपने पार्टी को दैट ही विल सेव और indemnify him for losses caused by a particular contingent event on the payment of an amount called premium। जैसे कि प्रीमियम भरते हैं आदमी, उस प्रीमियम के ऊपर अगर कुछ अघटन घटनाएं घट जाती है तो उसके जो लॉस होंगे वो लॉस हम भरेंगे, ठीक है। तो उस लॉस को भरेंगे, तो वो काम होता है कि इंश्योरर का काम होता है। एक इंश्योरर जो कंपनी होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो होता है, वो जो कस्टमर होता है, कस्टमर को उसका लॉस को भरेंगे, ठीक है। इंश्योरर यूजुअली रेफर्स टू द इंश्योरेंस कंपनी that sells the insurance, and the insured or policy holder is the person who buys it by paying the premium. In a contract of insurance, the insurer or insurance company advertise the insurance policy, which is an invitation to offer। आप कहीं भी जाओ, एडवर्टाइज तो होना ही है। एडवर्टाइज का मतलब इन द सेंस क्या होता है कि वो आपको डिटेल्स में बताते हैं जो चीज़ क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उसके पॉलिसीज़ में क्या आते हैं। और टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ भी अगर जानना चाहते हैं तो मेरा इससे पहले वाला जो वीडियोस है उसमें आप लोग देख सकते हो। उसमें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस भी बताया गया हुआ है, मैंने बताया है उसमें कुछ टाइप्स के बारे में। तो वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो आप लोग, उसमें बताया गया है। तो पॉलिसीज़ बताए जाते हैं, जो ये पॉलिसी है आप कर सकते हो, इसमें ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ बताया जाता है। देन ऑन सीइंग द इन्विटेशन टू ऑफर, द इंश्योर्ड मेक्स एन ऑफर टू द इंश्योरर। व्हेन द इंश्योरर एक्सेप्ट्स, इट बिकम्स एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई मुझे ये पॉलिसी लेना है, ये पॉलिसी मुझे पसंद आया है, तो इस पॉलिसी के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ। तो ये हो गया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब आ गया पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। हमारे क्या पर्पस रहता है, ठीक है, हम लोग किस चीज़ के लिए इंश्योरेंस करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेन इवेंट्स, कोई भी एक अनसर्टेन घटनाएं घट जाए तो उसका लॉस हम लोग तो भर नहीं सकते, तो इंश्योरेंस वाले उसके लॉस थोड़ा बहुत हम लोग के लिए भरते। The main purpose of an insurance contract is to make the insured person secure and financially protected from certain uncertain contingencies that would cause a huge financial burden। जैसे सोच लीजिए कोई एक दुकान, बहुत बड़ा एक मॉल, अचानक आग लग जाए, तो हर एक चीज़ के ऊपर इंश्योरेंस किया जाता है आजकल, ठीक है। अचानक आग लग जाए, अनसर्टेनिटीज, दुर्घटना घट गई है, किसी को पता नहीं है इसके बारे में, घट गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगे उसके अगेंस्ट में, हाँ, उसके अगेंस्ट में जितना भी खर्चा होता है, लॉस होता है, अगर उसका इंश्योरेंस किया हुआ होगा तो उसका लॉस इंश्योरेंस कंपनी भरेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ओनर होता है उसका भी कुछ सहायता हो जाता है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, मेनी पीपल हैव द टेंडेंसी टू मेक पुअर फाइनेंशियल डिसीजन दैट कुड पोटेंशियली लीव देम विदाउट एनी सपोर्ट व्हेन
faced with an unfortunate situation. By subscribing to an insurance policy, the insured would be able to make better financial। तो ऐसा होता है कि जीवन भर मेहनत करने के बाद भी कभी कभी बुढ़ापे में बहुत सारी ऐसे घटनाएं घट जाती है जिसमें बहुत सारे पैसों का ज़रूरत होता है, तो उसमें भी इंश्योरेंस कंपनी मतलब उसमें भी हमें बहुत हेल्प करते हैं। बहुत बार बीमार हो गया तो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो आप, तो उसमें आपको हो सकता है, या फिर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है फैमिली वाले में होता है ना आजकल, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, एक मंथली आपको मतलब सैलरी के हिसाब से दिया जाता है, एक अमाउंट ऑफ सर्टेन अमाउंट दिया जाता है कि 20 साल आप भरो, उसके बाद जाके आपको इतना इतना करके 10 साल 15 साल आपको इतना दिया जाएगा। ऐसा भी होता है, ये होता है पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। अभी देखते हैं प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल्स देख लेते हैं थोड़ा। Essentials of a valid contract. Essentials of valid contract. An insurance contract is just like any other contract and hence it has the essential of a valid agreement। एक वैलिड एग्रीमेंट होता है सेक्शन 10 के हिसाब से, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें क्या क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो ये जो एग्रीमेंट होता है उसका बारे में बताया गया हुआ है, ठीक है ना। देखते हैं दूसरा वाला, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इज़ वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है, मेन पर्पस होता है। सेक्शन 124 के अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर जो होता है, डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम सम लॉस। मतलब इसमें क्या होता है, जो कोई पार्टी ए मतलब इंश्योर कंपनी अपने कस्टमर को प्रॉमिस जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कि भाई तुम्हारा अगर लॉस हो जाए तो वो मैं कवर करूँगा, would occur to him due to the conduct of the promisor himself or any other person, but one cannot make a promise to indemnify another from loss caused to him due to something caused not by a human, like the act of God। act of God मतलब भगवान, मतलब जैसे कि होता है ना नेचर के थ्रू से, अचानक भूकंप आ गया, तुर गया, अचानक आग लग गया, ठीक है ना, अचानक फ्लड आ गया, तो उसके ऊपर जो होता है तो ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। फिर 10 द एक्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फॉल्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ इंडेमनिटी एज पर द डिसीजन ऑफ गजानन। मतलब ये गजानन मोरेश्वर जो जी है उनके मतलब अंडर के हिसाब से बनाया गया, मतलब वो बहुत बड़े एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से जाने जाते थे, तो उनके ऊपर उन्होंने ये डिज़ाइन किया है। तो आज इतना ही आज के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पर, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के ऊपर या फिर कुछ नए गेम्स के ऊपर मैं ज़रूर आऊँगा आप लोग के साथ। थोड़ा वीडियोस देने में टाइम लग जाता है, सभी कोई आजकल इतने बिजी हो जाते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, फिर भी आप लोग के लिए कोशिश करता हूँ वीडियोस वगैरह लाने के लिए। तो अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुश रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस पर, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।